आज का दिन हमारे लिए बड़ा पावन है। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति च अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जिस माता के अनेकानेक नाम और अनेकानेक रूप हैं और दुनिया के कई देशों में इस कथा को सुना जाता है और आज भी उससे जुड़े हैं। मैं आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन और प्रणाम करता हूँ। परिसर में आप बड़े उत्साह के साथ बैठे हैं। बहुत दिनों के बाद हम आज पैदल चले हैं कलश यात्रा में, बहुत लंबे समय के बाद। बहुत अच्छा लगा। आप सभी पहाड़ी भाई बहन, आपको तो बड़ा अभ्यास है, ऐसे खड़ी पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे आप। आप बड़े मजबूत हैं। आइए, जिस ग्रंथ को हम सुनने के लिए बैठे हैं उसका नाम है श्रीमद् देवी भागवत। जैसे भागवत जी की महिमा है उसी प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत की महिमा है। बहुत इलाके एरिया में भागवत की तरह श्रीमद् देवी भागवत को सुनकर के लोग मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करने की कामना रखते हैं। भागवत जी में भी 18,000 श्लोक हैं, इसमें भी 18,000 श्लोक हैं। भागवत जी में भी 12 यानी 12 स्कंद हैं, इसमें भी 12 ही स्कंद हैं। इसमें माँ की अद्भुत महिमा का वर्णन किया है। और मैं निवेदन करूंगा, बहुत ज़्यादा भाग्य होता है तब कोई नवरात्रा का व्रत कर पाता है। आप बड़े भाग्यशाली हैं यदि आपने नवरात्रा का व्रत किया है। माँ की कृपा के बिना यह संभव नहीं हो सकता। वैज्ञानिक लोग भी मान गए हैं। सर्दी गर्मी और गर्मी सर्दी के जुड़ाव पर यदि आप अन्न नहीं खाते हैं, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां, असाध्य बीमारियां उन्हें कभी नहीं हो पाएंगी। क्योंकि जिस समय गर्मी और सर्दी आपस में मिलती है उस समय बड़ी बीमारियां फैलती हैं। और उपवास करके रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। मैं तो यह कहना चाहूँगा, आप पूरा दिन उपवास नहीं कर सकते हैं 24 घंटे का, तो आप एक बार अन्न लेकर के नवरात्रा पूरी कर लीजिए। वो भी एक बार 12 बजे नहीं लेना है, 1-2 बजे नहीं लेना है। संध्या का जब सूर्य ढल जाता है उसके बाद माता रानी की आरती होती है और आरती के तत्पश्चात फिर आप एक बार अन्न ले सकते हैं चाहें तो। यदि आप व्रत करें, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने भी, गुरुकुल के बच्चों ने नवरात्रा का व्रत किया। व्रतों में बहुत अग्रज है, बहुत आगे है नवरात्रा का व्रत। माँ भगवती जगदम्बा हर प्रकार से मंगल करती है। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। सबको साध देती है माँ, सबका मंगल करती है, अमंगलों का नाश कर देती है। एक बात मैं कहूँगा, माँ भगवती जगदम्बा शक्ति है। शक्ति की जरूरत सबको। आदमी बूढ़ा हो जाए तो कोई ये नहीं कहता है कि इसके अंदर ब्रह्मा नहीं रहे, ना कोई यह कहता ना इसके अंदर विष्णु नहीं रहे, ना कोई यह कहता इसके अंदर शक्ति, ना इसके अंदर शंकर रहे। जब आदमी कमज़ोर हो जाता है तब यह जरूर कहते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर शक्ति नहीं रही। वो शक्ति क्या है? माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा ही शक्ति है। शिव शब्द में जो इकार है वो माँ भगवती जगदम्बा है। इकार SHIV, इसमें जो आई शब्द यानी ई शब्द है वो शक्ति है, वो दुर्गा है। शिव में से इकार निकाल दें तो क्या बचता है? सब। यानी मतलब यह है कि जिंदगी में से यदि माता को निकाल दें तो जिंदगी मुर्दे के अलावा और कुछ भी नहीं है। यदि अपने जीवन का आत्म उद्धार, कल्याण, उत्थान, ऊंचाई चाहते हैं तो माँ के चरणों में जरूर जुड़िएगा। आज मैं रास्ते में बोल रहा था अपनी गाड़ी में कि माँ की बड़ी महिमाएं अद्भुत है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें माँ की महिमा ना हो। वही जगदम्बा जानकी बनकर, राधा बनकर धरती पर आकर के प्रकट होती है। उसके बिना तो ईश्वर की कोई लीला पूरी हो ही नहीं सकती। महिषासुर जब किसी के हाथ में आ नहीं रहा था
उसको समाप्त करने के लिए माँ भगवती कात्यायनी बनकर के प्रकट हुई है। रावण के लिए वही सीता बनकर के इस धराधाम पर वह चल करके आई। आज से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, अभी भी मुहूर्त चल रहा है घट स्थापन का, आप कर सकते हैं। जिन्होंने दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किया है, ऐसी माँ की पूजा है जो दिन रात 24 घंटे चलती है। इसलिए तो माता वैष्णो देवी का मंदिर हर क्षण हर पल खुला रहता है। और भी तमाम मंदिर हैं माँ के जो 24 घंटे खुलते हैं। महादेव और महादेवी की पूजा का प्रमाण 24 घंटे का मिलता है, इसलिए तो इसमें रात्रि सूक्त है। दुर्गा सप्तशती में रात्रि सूक्त है। और आपको दिन में फुर्सत नहीं मिलती है, काम धाम में जाते हैं, तो रात्रि को आके दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए। पूरे 13 अध्याय आप नहीं कर पाते हैं तो उसके और कुछ प्रमुख अध्याय कर लीजिएगा। यदि मृत्यु को जीतना है तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करें। आपकी वाक सिद्धि हो जाएगी, वाणी सिद्ध हो जाएगी दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ करने से। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करने से। माता रानी की प्रसन्नता के लिए दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय है, जिसमें पूरा का पूरा स्तुति प्रकरण है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 5वां अध्याय। 13 अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती में। यदि आपके पास हिम्मत है तो एक साथ 13 अध्याय कर लो, नहीं तो गोवर्धन पूजा की तरह, गोवर्धन परिक्रमा की तरह, जैसे उसमें 7 कोस की परिक्रमा है, बहुत लोग 4 कोस के एक बार कर लेते हैं, 3 कोस के एक बार कर लेते हैं। दुर्गा सप्तशती में भी 4 अध्याय का पाठ करके थोड़ा खड़े हो जाते हैं, लघु शंका बाथरूम इत्यादि से मुक्त होकर फिर जल पी करके फिर बैठ जाते हैं पाठ में। फिर द्वारा बैठ करके फिर वो 13 अध्याय का पाठ कर देते। दुर्गा सप्तशती में 6 चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, जो पाठ करने को जा रहे हैं वो सुन लीजिए। दुर्गा सप्तशती में कवच, कीलक और अरगला स्तोत्र। उसके बाद में लास्ट में 3 रहस्य हैं। ये मैया जी के 6 अंग हैं, इनसे माँ अति प्रसन्न होती है। माँ के 32 नामों का पाठ कीजिए। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिए, और हो जाए तो अष्टोत्तर नाम माँ के 108 हैं, उनका पाठ कीजिए। पूरे 700 श्लोकों का सार 7 श्लोकों में कहा गया है। दुर्गा सप्तशती को खोलते ही सप्तश्लोकी दुर्गा है, उसका आप पाठ कीजिए। जो भी आप करते हैं माँ हर प्रकार से कल्याण करती है, आनंद करती है। कलश आप स्थापन कर रहे हैं तो उसमें एक सिक्का डाल लीजिए चांदी का, विसर्जन करके फिर सिक्के को अपने पास रखिए, तिजोरी में रखिए, जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रखिए, जिससे घर में धन की वृद्धि होगी। उसमें एक साबुत हल्दी की गांठ डालिए। ऐसा करने से तुम्हारे घर पर किसी का जादू टोना टोटका अलाय वलाय नहीं हो सकती। उसमें एक सुपारी डालिए जो कि बुद्धि और संपत्ति दोनों की वर्धक है। एक सुपारी उसमें आप डालें कलश में, फिर उसको एक पात्र से बंद करके फिर उसमें गेहूं रखिए, फिर उसके ऊपर नारियल रखिए। ये कलश रखने का विधान है। नीचे उसमें जौ बो दीजिए।